जी नाजरीन, आवर न्यूज में खुश आमदीद कहते हैं। खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान की तरफ, जहां डेरा गाजी खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ग्रुप ने ट्रैफिक चौक पर एहतजाजी कैंप लगाया, जिसमें ओहदों की बंदरबांट के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं अदनान अली मुर्तजा से। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं वहाँ से? पार्टी या ग्रुप में नाइंसाफियाँ की जाए, फैसले गलत किए जाए तो वहाँ पर बगावत होती है और बगावत से ही जो ग्रुप है उसको नुकसान पहुंचता है। इसी तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान गुलजार के आबाई इलाके डेरा गाजी खान में जो नून लीग के लोगों को ओहदे दिए गए हैं, ओहदों में बंदर बांट की गया, उसकी वजह से पीटीआई के जो वर्कर इत्तेहाद के नौजवान हैं वो इनसे बहुत हद तक नाराज है। और आज डेरा गाजी खान ट्रैफिक चौक पे एक एहतजाजी धरना दिया गया है, कैंप लगाया गया है, जिनका मकसद ये है कि जिन लोगों को ओहदों में बंदर बांट किया गया उनको हटाया जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ पीटीआई के वर्कर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा गाजी खान के यहाँ जितने भी वर्कर हैं वो आज इसलिए जमा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर घुसपैठिए अब शामिल हो रहे हैं। वो अभी पीटीआई को ज्वाइन नहीं करते मगर उनको बड़े ओहदों से नवाज दिया जाता है। हम इसके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। हम पीटीआई के लोग हैं, हमारा जीना मरना पीटीआई के साथ है, लेकिन हम इन फैसलों के खिलाफ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम जब तक इनको डिनोटिफाई नहीं किया जाता हम खड़े रहेंगे। हम अपना हक लेंगे और पीटीआई के वर्कर आज इसलिए जमा हैं कि यहाँ जो भी आए उसको एक क्राइटेरिया के तहत उसको साल 2 साल पीटीआई के अंदर रखा जाए, उसके बाद उसको कोई ओहदा देना हो तो दिया जाए, वरना हम उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि पार्टी में शामिल होने के लिए कम अज कम 1.5 साल या 2 साल की शमूलियत जरूरी है, उसके बाद ही इन्हें ओहदा दिया जा सकता है। एक और जो है सीनियर वर्कर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, महमूद भट्टी, सिटी सदर पीटीआई डीजी खान। मुझे 12 साल हो गए हैं पार्टी में, हमारी बेशुमार खिदमात है, हम सब की खिदमात है। हम जो पुराने नजराती वर्कर हैं, 2018 का इलेक्शन जिनके खिलाफ हमने लड़ा है, जिनको हमने शिकस्त दी है, आज वही हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया, जो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके बाद वज़ीर-ए-आला के घर का घेराव करेंगे, उसके बाद हम बनिगाला जाएंगे जब तक ये डी नोटिफाई नहीं हो जाते। मेरा यही मुतालबा है। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि 12 साल से ये पीटीआई वर्कर हैं और जिन लोगों के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको हराया, आज उन लोगों को इनके ऊपर मुसलत कर दिया गया। इनका कहना यह है कि अगर इन लोगों को डी नोटिफाई ना किया गया तो ये वज़ीर-ए-आला हाउस का घेराव करेंगे और इनकी जो एहतजाज है उसका दायरा वसी होता जाएगा। जी।